नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग शायद मुझे जापान लाइफ के वीडियो से जानते हो, लेकिन आज मैं आपको जापान से नहीं, आज मैं आपको इंडिया से एक अपनी ज़िंदगी की एक आपको सच्चाई शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि हर फॉरेन जर्नी सक्सेसफुल नहीं होती और हर बिजनेस की कहानी इंस्टाग्राम वाली नहीं होती। वैसे तो आप सभी लोग मुझे जानते हो, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अजय है। मैं पिछले 3 साल से इस YouTube चैनल में जापान से रिलेटेड वीडियो डालता था। मैंने इंडिया में ग्रेजुएशन किया था, 2016 में पास आउट किया था। जैसे ही मैंने पास आउट किया था, यहाँ पे मैंने मेरी एक बहुत ही रेपुटेटेड बैंक ICICI बैंक में मेरी जॉब प्लेसमेंट हो गई थी और मैं जॉब करते करते मैंने MBA में एडमिशन लिया। MBA में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि मेरा हमेशा से सपना था कि मुझे अपनी एक अलग से कहानी, एक अलग से ज़िंदगी बनानी है। क्योंकि मैं जिस सर्कल से, जिस इन्वायरमेंट से आता हूँ, उस सर्कल पे परमानेंट एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए थी। क्योंकि मैं यहाँ पे इंडिया में बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा था, लेकिन मैंने जापान में जब जाके देखा तो वहाँ की लाइफ मैंने देखा इंडिया से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ है। इसलिए मुझे जो जॉब करनी थी, मुझे वाइट कॉलर जॉब पसंद थी और वाइट कॉलर जॉब करने के लिए जापान में आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी वहाँ पे लैंग्वेज को अच्छा किया और मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिली, जो कि मेरा IT फील्ड से जॉब थी। वहाँ पे मैं 3-3.5 साल जॉब किया और जॉब करने के बाद फिर मुझे पता लगा कि यार, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। आपको अपनी लाइफ में सुकून भी आपके अपनी लाइफ में चाहिए होता है। फिर मैं आफ्टर 3.5 ईयर्स के बाद मैं इंडिया आया और इंडिया में 2 से 3 महीने में फ्री रहा। और यहाँ पे मैंने देख लिया था, मैंने जॉब वाली जो ज़िंदगी थी वो मैं इंडिया में भी देख लिया था, वो मैं जापान में भी देख लिया था। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ना, तो आपको जॉब करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जॉब से अपनी काफ़ी चीज़ें सीख जाते हो जो कि आपको अपने बिजनेस में काम आती है। इसलिए मैंने पहले जॉब किया, लेकिन जब मैं इंडिया वापस आया था जापान से, उसके बाद मेरा बिल्कुल जॉब करने का मन नहीं था। और 2 महीने के बाद मैंने एक अपना ग्रोसरी का एक रिटेल आउटलेट खोला और मैं और मेरी फैमिली डट के सब लोग हम मेहनत करते हैं 1.5 साल, और 1.5 साल पे मैं बिजनेस को अपने एक 1.5 करोड़ की टर्नओवर पे पहुंचा देता हूं। जिस बिजनेस पे स्टार्टिंग मैंने 5,000 की डेली सेल से चालू किया था, मेरा बिजनेस 1 साल में 1.5 करोड़ की टर्नओवर में पहुंच गया था। और जब मेरा बिजनेस 1.5 करोड़ की टर्नओवर में पहुंचा, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि एक ही स्टोर पे चाहे जितनी आपकी सेल हो जाए, जब तक आप एक्सपेंड नहीं करते, आपके अलग अलग आप जगहों पे अपने आउटलेट नहीं ओपन करते, तब तक आप एक अच्छा रेवेन्यू, अच्छा इनकम जनरेट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आगे की सोचना स्टार्ट कर दिया और मुझे लगा कि मुझे एक और नया स्टोर ओपन करना चाहिए। तो मैं आगे की सोचने लग गया। जब आगे बढ़ना था तो मुझे लगा कि यार, अकेले बंदा इतनी ग्रोथ नहीं कर सकता, साथ में किसी को और लाना पड़ेगा, तब जाके
ग्रोथ बढ़ेगी। तो मैं थोड़ा सा सर्च करने लगा और मुझे 2 बंदे मिले और उन बंदों का भी सेम मेरे जैसे ही सोचते कि यार हमें ऐसा बिजनेस ओपन करना है, ऐसा काम करना है। तो मैंने ज़्यादा उनके बारे में रिसर्च नहीं किया और बिना सोचे समझे मैंने उनके साथ पार्टनरशिप किया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। मेरा वो डिसीज़न, एक गलत बंदे पे ट्रस्ट, एक गलत पार्टनर को चुनना मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया। मेरे साथ एक तरह का फ्रॉड हो गया। मैंने उनको जो अपना स्टोर था एक तरह से उनको लीज में दिया कि आप ये चलाओ। मुझे लगा कि मैं नए स्टोर ओपन करता हूँ, नया चलाऊँगा और इनके हाथों में मैं देता हूँ तो ये अच्छे से मैनेज करेंगे और ये चलाएंगे। लेकिन दोस्तों, 1 महीने बाद ही मुझे उनके रंग दिखने लगे और उन्होंने धीरे धीरे मेरी जो सेल थी वो निकालते गए। 12 से 15 लाख मंथली सेल पे उनको आउटलेट मैंने दिया था अपना, और जैसे दिया और धीरे धीरे मेरी ग्रोथ 1.5 करोड़ से 60 लाख में पहुंच गई। ऐसे धीरे धीरे करते करते 3 महीने तक उनके पास स्टोर रहा और उनसे मैंने अप्रैल में स्टोर अपने दोबारा से अपने पास लिया। लेकिन उस टाइम तक बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ फाइनेंशियल इशू हो गए थे, मेरे चेक बाउंस होने लग गए थे, मेरी लोन की EMI नहीं जा रही थी और ऊपर से एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो भी मेरे से मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका था। जिस बिजनेस को मैं और मेरी फैमिली सारे ने मिलके एक 1.5 करोड़ की टर्नओवर में पहुंचाया था, वो धीरे धीरे बिल्कुल से खत्म हो चुका था। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई थी, उन्होंने सारी सेल स्टोर के निकाल लिए थे और मेरे ऊपर लायबिलिटी काफ़ी बढ़ गई थी, वेंडर के क्रेडिट काफ़ी बढ़ गया था और जो स्टोर का सामान था वो बिल्कुल एक तरह से खाली हो गया था। तो कस्टमर, आप लोगों को पता है, जब कस्टमर मॉल में एक शॉपिंग करने जाता है तो उसको लगता है कि मुझे सारा सामान एक छत के नीचे मिल जाए, लेकिन मेरे स्टोर पे एक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण कस्टमर आने का फुटफॉल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। अभी भी वही सिचुएशन में मैं चल रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आई नो, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं वहाँ तक स्टोर को दोबारा से लेके जाऊँगा। आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम अपनी आप लोगों से क्यों शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई फेक मोटिवेशन नहीं बेचना चाहता। आज से जापान की ही नहीं बल्कि आज से आपको एक रियल लाइफ होगी, रियल बिजनेस की कहानी होगी, एक रियल स्ट्रगल होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप लॉस में हो, अगर आप कंफ्यूज्ड हो और अगर आप अपनी लाइफ को रीसेट करना चाहते हो तो शायद ये आपको मेरी जर्नी है आप लोगों के शायद काम आ सके। अगर आपको मेरी जर्नी का हिस्सा बनना है तो प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप कमेंट करके बताना कि आप कौन से फेज से गुजर रहे हो। अगली वीडियो जो होगी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये 1.5 करोड़ का बिजनेस कैसे खड़ा किया, इसमें 1.5 करोड़ के बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। अगर आप ग्रोसरी स्टोर ओपन करने का प्लान कर रहे हो तो आपको मिनिमम कितनी डेली की सेल, मंथली सेल कितनी होनी चाहिए जिससे कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहो, और कैसे बंदों से आपको पार्टनरशिप करनी है, कैसे बंदों से आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है, वो मैं अगली वीडियो में आपको कवर करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।